गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री भरतलाल जी महाराज बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ पिताजी के श्राद्ध क्रिया को संपन्न किए। सारा काम पूरा हुआ। श्री भरतलाल जी का जो मनोरथ था, जिस रूप में दान पुण्य करने का, वह काम भी पूरा हुआ। ब्राह्मणों के मन में जो दान प्राप्त करने का मनोरथ था, वह भी पूरा हुआ। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज इस प्रसंग को समापन करते हुए पितुहित भरत किन्ह जसि करनी, सोमुख लाख जाई नहीं बरनी, आगे का प्रसंग प्रारंभ कर रहे हैं। पिताजी के लिए श्री भरतलाल जी ने जैसी करनी की है, वह लाखों मुख से वर्णन नहीं की जा सकती। श्री भरतलाल जी महाराज बड़े उत्साह उमंग के साथ पिताजी के श्राद्ध कर्म को संपन्न किए हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी इस प्रसंग को समेटते हुए, समापन करते हुए कहते हैं कि इसको लाखों मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। पहली बात तो लाखों मुख किसी में है नहीं, और यदि किसी में लाखों मुख हो भी जाएं, जैसे कि शेष जी में 1000 मुख हैं, श्री सरस्वती जी के अनंत मुख कहे जाते हैं, तब भी यह प्रसंग वर्णन नहीं किया जा सकता। आगे कहते हैं, सोधे न सोधी मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए, सुदिन सोधि मुनिवर तब आए। तब कब? जब श्री चक्रवर्ती जी का श्राद्ध कर्म संपन्न हो गया है, तब। सुदिन सोधि, सुंदर दिन, सुंदर मुहूर्त, सुंदर लगन शोध करके, खोज करके आए हैं। और सभी मंत्री और सभी महाजन माने रईसों को बुला लिए हैं। दोहा संख्या 169 की 7वीं चौपाई में आपने सुना है कि वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। समस्त महाजन और समस्त मंत्रियों को वहाँ भी बुलाए गए थे। तब जबकि महाराज का संस्कार कार्य संपन्न कराना था, और अब श्री भरतलाल जी को
राज्य पद पर अभिषिक्त कराना है। इसीलिए गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज सभी को बुला लिए। इस चौपाई से अब श्री भरतलाल जी का चरित प्रारंभ हो रहा है। जैसा कि हम और आपने इस बात को समझा है कि अनरथ अवध आरंभ्यो जबते कुसगुन हो ही भरत कहाँ तबते। तभी से श्री भरतलाल जी का नाम लिया गया और श्री भरतलाल जी का प्रसंग प्रारंभ किया गया। परंतु 14 दोहे में जो प्रस्तुत प्रसंग है यह श्री चक्रवर्ती जी के श्राद्ध क्रिया के अंतर्गत है। उनकी जो क्रिया की गई है श्राद्ध क्रिया, उसके अंतर्गत 14 दोहे माने जाते हैं। अब यहाँ दोहा संख्या 171 से ये दूसरी चौपाई से ही श्री भरतलाल जी का चरित प्रारंभ हो रहा है। 13 दिन में सारा कार्य संपन्न हुआ है, जिसको 13 ही कहते हैं हम लोग। अपने ही देश में कुछ प्रांतों में 16वीं 17वीं मनाई जाती है, लेकिन जहाँ हम लोग रह रहे हैं श्री अयोध्या जी में, यहाँ पर 13वीं ही मनाई जाती है। मध्य प्रदेश तरफ 16वीं मनाई जाती है। तो जो संतों ने यहाँ पर स्वीकार किया है, माना है, वह यह है कि 13 दिन में कार्य संपन्न हुआ, 13 ही हुई। 14वें दिन मुनि श्रेष्ठ श्री गुरु वशिष्ठ जी ने श्री भरत को राज्य पद पर अभिषिक्त कराने के लिए सभा बुलाई और उस सभा में सभी मंत्रीगण आए। और सभी मंत्रीगण में से, जैसा कि हम आप इस बात को समझ चुके हैं कि श्री सुमंत्र जी नहीं आते हैं। अब वो कहीं जाते नहीं, कहीं आते नहीं, अपने ही महल में ही छुपे रहते हैं। अन्य मंत्री सभी लोग आए हैं और सभी महाजनों को बुलाए गए हैं। महाजन माने वह रईस लोग जो राज्य कार्य में हिस्सा लेते हैं, राज्य कार्य में धन का खर्च करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज जब सुंदर दिन शोध करके आए, सुंदर मुहूर्त खोज करके आए, वह कार्य तो पूरा नहीं हुआ। जिस कार्य से आए हैं श्री भरत को राज्य पद पर अभिषिक्त कराने के लिए, वह कार्य तो हुआ नहीं। तो शुभ मुहूर्त इनका खोजना सार्थक नहीं हुआ। कुछ संतों ने यह भी कहा कि गुरु श्री वशिष्ठ जी का शुभ मुहूर्त कामयाब नहीं हो रहा है। श्री राम जी के तिलकोत्सव के लिए शुभ मुहूर्त की अनुमति दिए, वह भी विफल रहा। श्री भरत को राज्य तिलकोत्सव के लिए शुभ मुहूर्त खोज कर आए, ये भी निष्फल गया। इस संदर्भ में हमारे गुरु जी महाराज जो सुनाया करते थे उसको आप सुनिए। जहाँ तक श्री राम जी के तिलकोत्सव की बात थी, तो वहाँ पर गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कोई मुहूर्त निर्धारित नहीं किए हैं।
महाराजा श्री अवधेश जी ने जो प्रार्थना की है, उन्होंने ये कहा, नाथ राम करियहि जुबराजू, कहिए कृपा करी करिए समाजो। गुरु श्री वशिष्ठ जी ने श्री दशरथ जी के हर्षोल्लास को देखते हुए, उनके उमंग को देखते हुए, उनके हाँ में हाँ मिलाते हुए ये कहा, राजन देरी मत करो, बेगी विलंबन करिए नृप साजिए सबुई समाज। लेकिन उन्होंने एक शब्द रखा, सुदिन सुमंगल तब ही जब, कब ही जब, राम हो ही जुबराज। गुरु जी ने ये कह दिया कि राजन तैयारी करो। और मेरा मानना यह है कि वही सुंदर दिन, शुभ मुहूर्त, सुंदर मांगलिक क्षण होगा जब श्री राम जी राजा बनेंगे। श्री चक्रवर्ती जी बड़े प्रसन्न हो गए और उसी बात को लेकर के आकर के मंत्रियों के बीच कह दिए, गुरु जी तो हमको आदेश दे दिए हैं कि राजन कल श्री राम जी को तिलक कर दो। तो वहाँ इस तरह की बात है। रही बात यहाँ की, यहाँ पर यह सत्य है कि श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज सुंदर दिन शोध करके आए हैं। 13 संपन्न होते ही 14वें दिन गुरु श्री वशिष्ठ जी ने शुभ मुहूर्त देखा कि आज ही सुंदर दिन है, शुभ मुहूर्त है। लेकिन श्री भरतलाल जी राज नहीं लिए। फिर भी श्री गुरु वशिष्ठ जी का खोज किया हुआ शुभ मुहूर्त व्यर्थ नहीं गया। क्यों व्यर्थ नहीं गया? तो इसलिए कि वही मुहूर्त अच्छा है, वही तिथि अच्छी है, वही लगन सुंदर है कि जिसमें सबकी बुद्धि धर्म में अनुरक्त रहती हो, अर्थात सबकी बुद्धि धर्म पथ पर एक मत हो करके संतुष्ट रहती हो। तो यही है शुभ मुहूर्त का परिणाम। श्री भरतलाल जी ने राज्य पद स्वीकार न करके श्री राम जी को लेने के लिए चित्रकूट जाना जो निश्चय किया और साथ साथ ये भी कहा कि आप सब चलिए और आप सब आशीर्वाद दीजिए, तो श्री भरतलाल जी के निश्चय को सुनकर के सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। भा सबके मन मोदन थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। भा सबके मन मोदन थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लखि निर्नव नीखे, भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। सबने गुरु वशिष्ठ जी को वंदन किया। जय हो गुरुदेव महाराज, जिस वंश के गुरु जी आप जैसे हो, उस वंश के वंशज इतने महान अवश्य होंगे। मुनि ही बंदी भरत ही सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराइए। धन्य भरत जीवन जग माही, सील स्नेह सराहत जाई। अब जरा सोचिए, श्री भरतलाल जी राज्य पद ग्रहण कर लेते तो क्या सबको इतनी बड़ी प्रसन्नता होती? नहीं होती। राज्य पद ग्रहण नहीं किए और श्री राम जी के पास जाने का निश्चय किए तो सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। सभी को प्रसन्नता तो हुई ही, साथ साथ गुरु श्री वशिष्ठ जी भी बड़े गदगद हो गए। यदि गदगद न होते, उनको खुशी न होती और उनको ऐसा लगता कि मेरी आज्ञा को भरत ने उपेक्षा किया है, मेरी इच्छा को उपेक्षा किया है, तो क्या श्री गुरु वशिष्ठ जी चित्रकूट जाने में सम्मिलित होते? नहीं होते। तो इसका मतलब यह है कि जो श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज
सुदिन सोधि मुनिवर तब आए, यह वास्तव में सफल हुआ है, सार्थक हुआ है और सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान श्री राघवेंद्र ने श्री भरत को कहा, भैया भरत, मुझे पता है कि तुम्हारे रखने से पृथ्वी आज स्थिर है, नहीं तो पृथ्वी रसातल को चली जाती है। अर्थात लोगों में एक गलत संदेश जाता, धर्म की बात कोई नहीं करते, सब केवल अर्थ की बात करते कि जीवन में अर्थ अपनाओ, धर्म से क्या लेना देना है। लेकिन श्री भरतलाल जी ने अपने कार्य द्वारा, अपने विचार द्वारा इस प्रकार से धर्म को अपनाया है कि सब लोग इनकी प्रशंसा कर रहे हैं, सब लोग बड़े प्रभावित हो रहे हैं। तो सुदिन सोधि मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। एक प्रश्न और यह है कि गुरु वशिष्ठ जी जब जानते हैं श्री भरत के बारे में, तो राज्य देने के लिए सभा का आयोजन क्यों किए? तो इसका समाधान यह है कि माना कि श्री गुरु वशिष्ठ जी त्रिकालज्ञ हैं, उन्हें मालूम है कि भरत राज्य नहीं लेगा, फिर भी उन्होंने जो सभा का आयोजन किया है, अपना जो कर्तव्य को पालन किया है, ऐसा करके लोक रीति की रक्षा इन्होंने की है, लोक मर्यादा की रक्षा की है। यदि ऐसा न करते तो गुरु श्री वशिष्ठ जी पर लोग संदेह कर जाते। इसलिए इन्होंने अपने दायित्व को निर्वहन किया है, लोक रीति की रक्षा की है। बैठे राज सभा सब जाई, पठये बोली भरत दो भाई। बैठे राज सभा सब जाई, सब जाई राजसभा बैठे, सब जाकर के राज्यसभा में बैठे और गुरु जी ने भरत शत्रुघ्न दोनों भाई को बोली पठय माने बुलावा भेजे। सब कोई जाकर के राज्यसभा में विराजित हुए, बैठ गए। ये वह राज्यसभा है कि जिस राज्यसभा में राज्य संबंधित वार्ता करने के लिए श्री इक्ष्वाकु जी महाराज, रघु जी महाराज, दिलीप जी महाराज, सगर जी महाराज, हरिश्चंद्र जी महाराज, अज जी महाराज, श्री दशरथ जी महाराज बैठते आए हैं। उसी राज्यसभा में आज एक बार फिर राज्य संबंधित निर्णय करने के लिए, विचार करने के लिए गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज अपनी अध्यक्षता में सबको लेकर के जाकर विराजित हुए हैं। श्री भरत शत्रुघ्न दोनों भाई को बुलवा लिए। भरत और शत्रुघ्न दोनों को बुलाए, क्योंकि दोनों एक साथ हमेशा रहते हैं। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जैसी प्रीति बढ़ाइए। यद्यपि श्री भरत के लिए ही श्री कैकेयी का वरदान है राज्य पद पर अभिषिक्त कराने के लिए, फिर भी साथ में शत्रुघ्न को रखना यह नीति संगत है। क्योंकि
एक बार दूध से जला हुआ मुख के सामने छाछ जब आता है तो मुख एक बार उसको फूंकता है, क्योंकि उसको डर बना रहता है कहीं ऐसा न फिर ना जला दें। बाद में भले ही उसको पता चल जाए तो छाछ है। दूध को जरायो पियत फूंकी फूंकी माह्यो है, यह विनय पत्रिका 260 में गोस्वामी जी ने लिखा है। तो गुरु श्री वशिष्ठ जी ने यह सोच करके कि कहीं ऐसा न हो शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में कोई विघ्न ना आवे, इसलिए भरत शत्रुघ्न दोनों को बुलवाए हैं। भरत नाम का अर्थ हम आपको अभी से समझ के चलना चाहिए। भ माने भक्ति, र माने रस और त माने जो तल्लीन रहे, वही हैं भरत। जो भक्ति रस में तल्लीन रहे वह हैं भरत। कौन सी भक्ति, किनकी भक्ति? तो श्री राम प्रेमा भक्ति रस में जो अहरनिश तल्लीन रहते हो, उन्हीं का नाम है भरत। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज, भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे, नीति धर्म मय वचन उचारे। भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे, नीति धर्म मय वचन उचारे। श्री भरत को श्री वशिष्ठ जी महाराज अपने निकट माने पास में बैठाए। श्री भरतलाल जी को श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज अपने निकट में बैठाए, पास में बैठाए और नीति धर्ममय वचन उचारे। नीति धर्म से परिपूरित वचन उच्चारण करना अर्थात वक्तव्य देना श्री गुरु वशिष्ठ जी प्रारंभ किए। भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे। राज्य संबंधित कोई बात ऐसी हो जिसको केवल भरत को ही कहना होगा, इसलिए श्री भरत को पास में बैठा लिए। नीति कहती है कि राज्य संबंधित कुछ बातें ऐसी होती है कि उसमें गोपनीयता होनी चाहिए, उसको गुप्त रखना चाहिए। इसीलिए श्री गुरु जी श्री वशिष्ठ जी को पास में बैठाए हैं। दूसरा भाव यह है कि श्री भरत के प्रति श्री गुरु वशिष्ठ जी का अत्यधिक स्नेह है, और जिनको जिनके प्रति अत्यधिक स्नेह होता है उनको निकट में बैठाया जाता है। जैसे शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। यह अत्यधिक स्नेह का प्रमाण है। अति आदर समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु वचन उचारे। तो अत्यधिक स्नेह का ये पहचान है। नीति धर्म में वचन उचारे। गुरु जी का जो वक्तव्य है इसमें नीति प्रधान वक्तव्य है। क्यों? इसलिए कि श्री भरतलाल जी को जो राज्य पद प्राप्त हुआ है यह नीति के अनुसार हुआ है। वेद विदित सम्मत सब ही का,
वेद विदित सम्मत सब ही का, जही पितु देई सो पावई टीका। नीति के अनुसार है, धर्म के अनुसार नहीं है। धर्म के अनुसार तो राज्य के अधिकारी श्री राम जी ही हैं। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। तो श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज नीति प्रधान धर्म से युक्त वचन उच्चारण किए हैं। वक्ता का नियम होता है, कवि का नियम होता है, वह जिस विषय को प्रधान रूप से वर्णन करना चाहते हैं उसी विषय को आगे करते हैं, बाकी विषय को गौण करके फिर उनका भी प्रतिपादन करते हैं। लेकिन वर्णित जो प्रधान विषय होता है उसको आगे रखते हैं, यही नियम है। इसीलिए गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज ने नीति धर्ममय वचन उच्चारे, नीति प्रधान धर्म पूर्वक वचन उच्चारण कर रहे हैं। प्रथम कथा सब मुनिबर बरनी, प्रथम कथा सब मुनिबर बरनी, कैकई कुटिल किन्ह जस करनी, प्रथम कथा सब मुनिबर बरनी। मुनिबर मुनिश्रेष्ठ गुरु श्री वशिष्ठ जी सर्वप्रथम कैकई कुटिल जसी करनी किन्ह सब कथा बरनी। जैसी कुटिल कैकई ने करनी की है वही कथा गुरुजी ने सर्वप्रथम कही। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, कैकई कुटिल की न जसी करनी। जिस प्रकार से कुटिलता पूर्ण करनी कैकई ने की है, गुरुजी ने एक एक करके सब वर्णन किए सभा में। आज बहुत संभव है कि सभा में उपस्थित ऐसे लोग भी हों जिनको सभी बातें मालूम न हो। इसलिए गुरु श्री वशिष्ठ जी ने एक एक करके सभी बातों को प्रकाशित किया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिनके प्रति बहुत विश्वास रहा हो, उन्हीं के द्वारा जब विश्वासघात होता है तो सहसा लोगों के मन में विश्वास नहीं होता है। यहाँ पर कुछ इसी प्रकार का दृश्य बना, एक माहौल बना। कहिए कैसे? तो श्री कैकेयी का जो श्री राम के प्रति प्रेम था उसको सारा जगत यह जानता है कि सदा राम यही प्राण प्यारा। सदा से श्री राम को लाड़ प्यार दुलार करती आई हैं। क्या कारण बना कि श्री कैकेयी ने कुटिलता की? कारण कवन कुटिलपन ठाना। तथा कवि ने कहा कुटिल कठोर कुबुद्धि कुभांति। ये कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। बड़ी कुटिलता इन्होंने की। कैकेयी नंदन मंदमती कठिन कुटिलपन किन्ह, जही रघुनंदन जानकी ही सुख अवसर दुख दिन।
इस बात को सभी ने माना कि श्री कैकेयी ने जो किया वह उनकी बड़ी कुटिलता थी। श्री गुरु वशिष्ठ जी ने भी कहा सचमुच कैकेयी ने बड़ी कुटिलता की। इस घटनाक्रम का जो मूल है वहीं से प्रारंभ किए। गुरु जी ने कहा महाराज चाहते थे कि श्री राम को हम तिलक करें। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनके विचारों को अनुमोदन किया, समर्थन किया। महाराज ने मंत्रियों द्वारा सलाह करके श्री राम के तिलकोत्सव की पूरी तैयारी कर ली, परंतु कैकेयी ने को भवन में जा करके और जब महाराज उनको मनाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए को भवन में पहुंचे हैं, तो तब उन्होंने पूर्व की घटना को स्मरण दिला करके कि महाराज आपने मेरे पास 2 वरदान की थाती रखा है, अर्थात आपके पास मेरी थाती है। आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था, तो वह मेरा धरोहर, मेरी थाती आपके पास है, इसलिए महाराज मुझे आज वह चाहिए, वह वरदान चाहिए। महाराज ने बड़ी सहजता सरलता में श्री राम की शपथ लेकर के कहा, देवी तुम जो मांगो मैं वह दूंगा। और श्री कैकेयी ने फिर श्री भरत के लिए राज्य और श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। यह सुनकर के महाराज बड़े ही व्याकुल हो गए। सब प्रकार से श्री कैकेयी को मनाने का प्रयास किए। जब श्री कैकेयी ने नहीं माना तो महाराज ने उन्हें परित्याग करते हुए कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो वह तुम करो, मैं तुम्हें परित्याग करता हूं। सो कैकेयी ने बड़ी निर्ममता, बड़ी निर्दयता के साथ श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री सीता को वन जाने के लिए विवश कर दिया। कैकेयी कुटिल कीन्ह जैसी करनी। तो जिस प्रकार से उसने वरदान मांगा, यह कथा गुरु जी ने कही। और फिर श्री गुरु वशिष्ठ जी ने भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जहि तन परिहरि प्रेम निवाहा। कैकेयी की कुटिलता वर्णन करने के साथ साथ गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज भूप माने चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के धर्म व्रत और सत्य की प्रशंसा किए और ये कहा कि जहि तनु परिहरि प्रेम निवाहा, जिन्होंने शरीर को त्याग करके और प्रेम को निर्वाह किया। गुरु जी ने कहा, हे सभासदों, मंत्रीगणों, हमारे महाराज श्री चक्रवर्ती जी बड़े ही धर्मज्ञ थे, धर्मवेत्ता थे। धर्म कहता है यदि किसी की थाती तुम्हारे पास हो, धरोहर हो, और वह जब मांग करे तो तुरंत दे देना चाहिए। हमारे महाराज ने वही किया। कैकेयी ने कुटिलता ये की कि श्री राम की शपथ उनसे करवा लिया था और महाराज धर्म शास्त्र के अनुसरण करते हुए, धर्म पथ पर चलते हुए उनकी थाती को तत्क्षण दिया और उन्होंने सत्य पद का परित्याग नहीं किया, सत्य पथ को अनुसरण किया। क्योंकि सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। सभी पुण्य का मूल है सत्य। इसीलिए श्री चक्रवर्ती जी ने सत्य को अनुसरण किया, सत्य को परित्याग नहीं किया। धर्मशास्त्र कहता है
सत्य को जो साथ नहीं छोड़ता है, जीवन में चाहे जैसी परिस्थिति आवे, चाहे जैसा संकट आवे, लेकिन जीत उन्हीं की होगी, क्योंकि सत्य सदैव विजयी रहा है। सत्यमेव जयते। श्री चक्रवर्ती जी का सत्य पथ जो है, यह लोगों के लिए शिक्षात्मक है। राजा अपने सत्य पथ से जरा भी नहीं डगमगाए। सत्य पथ को अनुसरण करते ही, सत्य मार्ग को अनुसरण करने से ही श्री राम को वन जाने से महाराज नहीं रोक पाए। श्री महाराज के सामने ही श्री राम वन को चले गए, लेकिन जो उनका श्री राम में प्रेम था, उस प्रेम को भी उन्होंने निर्वाह किया। जब उन्होंने देखा कि हम सत्य को त्याग नहीं कर सकते, श्री राम को नहीं रोक सकते, तो मेरा जो श्री राम में प्रेम है उसका तो निर्वाह हम करें। और इसीलिए महाराज ने श्री राम को वन जाने से अपने शरीर को परित्याग किया। जही तनु परिहरि प्रेम निवाहा, राखे राय सत्य मोहि त्यागी। भगवान श्री राम ने कहा, पिताजी महाराज, राखे राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरउ प्रेम त्यागी, तासु बचन में तत मन सोचू, तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचू। तो राखेउ राय सत्य मोहि त्यागी। तुलसी जान्यो दशरथ ही, धर्म न सत्य समान, राम तजे जेहि लागी, बिनु राम परिहरे प्राण। प्राण का त्याग उन्होंने कर दिया। जही तनु परिहरि प्रेम निवाहा, वंदो अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरेउ। वास्तव में श्री महाराज श्री राम प्रेमी थे। श्री राम जी में उनका अगाध अनुराग था। श्री राम जी के बिना उनको बहुत कष्ट हुआ। हाँ रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। खेद प्रकट किया उन्होंने। गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कैकेयी की कुटिलता, श्री अवधेश जी का धर्म व्रत, सत्य एवं श्री राम प्रेम की प्रशंसा करते हुए आगे कहा, कहत राम गुणशील सुभाऊ, सजल नयन पुलकेओ मुनि राऊ। कहत राम गुणशील स्वभाव। श्री राम जी के गुण, शील, स्वभाव को जब गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे, इनके नेत्र सजल हो गए, शरीर रोमांचित हो गया। सजल नयन पुलकेउ मुनि राऊ। श्री राम जी का गुण स्मरण किए। ऐसा राम जिन्होंने पिताजी से एक बार भी नहीं पूछा, जिन्होंने पिताजी से एक बार भी नहीं पूछा कि पिताजी मुझे वन क्यों दे रहे हैं आप। ऐसा श्रेष्ठ गुण श्री राम जी में।
पूछने से पिताजी को संकोच होता। पिताजी को संकोच देना श्री राम जी ने नहीं चाहा, बल्कि श्री कैकेयी से वनवास की बात सुना तो श्री राम जी ने कहा, माता जी सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। और शील, इतना सुंदर शील कि श्री कैकेयी ने बड़ी कठोरता पूर्ण श्री राम को बन जाने के लिए कहा, लेकिन श्री राम जी कोई बुरा नहीं माने। श्री राम जी को जरा भी बुरा नहीं लगा, ये इनका शील। राम जननी सिख सुनि सुख पावा, अच्छा लगा श्री राम जी को, ये श्री राम जी का शील। और शील गुण के कारण ही पिताजी से नहीं पूछा कि आपने मुझे वन क्यों दिया, और माता कैकेयी को किसी प्रकार से श्री राम जी ने प्रति उत्तर नहीं दिया, कोई तर्क नहीं किए श्री राम जी। और स्वभाव, इतना सुंदर स्वभाव कि पिताजी की आज्ञा है वन जाने के लिए, तो बड़ी प्रसन्नता के साथ मुनि के वस्त्र धारण करके वन के लिए प्रस्थान किए। गोस्वामी जी महाराज ने विनय पत्रिका 100 पद में लिखा, सुनि सीतापति शील सुभाऊ, मोदन मन तन पुलक नयन जल सो नर खेहर खाऊ, कहो राज बन दियो नारी बस गरी गलानी गयो राऊ, कहो राज बन दियो नारी बस गरी गलानी गयो राऊ, ताकु मातु को मन जोगवत ज्यों निज तन मरम कुघाऊ, सुनि सीतापति शील सुभाऊ। भगवान श्री राम ने कभी भी श्री कैकेयी को अपमान नहीं किए। वन दिया तो क्या हुआ, प्रथम राम भेंटी कैकेयी, सर्वप्रथम उन्हीं से मिलते हैं, ये इनका शील स्वभाव। और मानी राम अधिक जननी हुते, जननी हूँ गस न गही, सदैव श्री कैकेयी माता को ख्याल रखते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, ऐसा शील स्वभाव। गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कहा, सभासदों, श्री राम जैसे पुत्र होना वास्तव में दुर्लभ है। वनवास की बात सुनते ही प्रसन्न हो गए। भैया भरत राजा बनेंगे सुन करके आनंदित हो गए। श्री कैकेयी ने मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी, तुरंत उसे धारण कर लिए और प्रणाम करके प्रसन्नता के साथ घर से निकल करके मेरे द्वार पर आकर खड़े हो गए। मानो उन्होंने ये कहा, गुरुदेव आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरी यात्रा सुखद हो, मंगलमय हो। और फिर मानो ये कहा, गुरुदेव अभी जो आदेश आप देंगे वही मैं करूँगा, ऐसा नहीं कि मैं वन को चला जाऊं और फिर आप आदेश करवाइए। राम लौट आओ, मैं तुम्हारा गुरुजी कह रहा हूँ, वन से लौट आओ, वापस आ जाओ घर में। ऐसा कहेंगे तो बड़ा असमंजस होगा, इसलिए अभी जो आप कहेंगे वही मैं करूँगा। तो कहने का भाव यह है कि कहत राम गुण शील सुभाऊ,
सजल नयन पुल क्यों मुनिराओ। मुनिराज के नेत्र सजल हो गए, शरीर रोमांचित हो गए। और इसी क्रम में फिर बहुरी लखन सिए प्रीति बखानी। शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। उस घटना को वर्णन करते करते ज्ञानी मुनि विह्वल होते चले गए। बहुरी माँ ने फिर लक्ष्मण जी और श्री सीता जी की प्रीति को बखान किए। ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मगन हो गए, डूब गए। गुरु जी ने कहा, श्री राम जी जब वन को जाने के लिए तैयार हुए तो उनकी धर्म पत्नी श्री सीता जी, जिन्होंने कभी भी भूमि पर अपना पांव नहीं रखा था, पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सिय नदीन पग अवनि कठोरा। ऐसी सुकुमारी श्री जनक नंदनी श्री राम वल्लभा, जिन्हें उनकी सासू माँ ने जियन मूरी जिमि जोगवत रहूं, दीप बात नहीं टारन कहूं। पति के साथ बन जाने के लिए सहर्ष तैयार हो गई। उन्हें रोकने के लिए सबने प्रयास किए, लेकिन वे पति के मार्ग को अनुसरण किए। और इसके बाद श्री लक्ष्मण जी ने जब जाना तो वे भी साथ जाने के लिए तैयार हो गए। श्री राम जी ने उन्हें रोकने का भरपूर प्रयास किए। घर में श्री भरत शत्रुघ्न नहीं है, पिताजी वृद्ध हैं, मेरे वियोग से दुखी हैं, प्रजा का देख रेख कौन करेगा, इसलिए भैया लक्ष्मण तुम घर में रहो। लेकिन श्री लक्ष्मण जी भी घर में रहने का विचार स्वीकार नहीं किए। और श्री सीता जी और लक्ष्मण जी की प्रीति श्री राम ने देखी कि मेरे बिना दोनों घर में नहीं रह सकते। राम बिलो के बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। यदि इनको घर में रख दूंगा तो ये जीवित नहीं रहेगा लक्ष्मण। श्री सीता जी की बात रही तो उनकी ओर देखा कि तनु प्राण की केवल विधि कर तब कछु जाई न जाना। श्री राम जी ने देखा कि ये दोनों मेरे बिना घर में नहीं रह सकते, इसलिए श्री राम जी दोनों को साथ चलने के लिए आज्ञा प्रदान किए। धन्य है लक्ष्मण, धन्य है श्री सीता। श्री राम के साथ दोनों वन को गए। श्री राम को अकेले वन नहीं जाने दिए। और जब श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी की प्रीति का बखान जब श्री गुरु वशिष्ठ जी ने किया है तो गुरु श्री वशिष्ठ जी का हृदय अधीर होने लगा। अब तक तो हृदय को मजबूत बनाए थे, लेकिन श्री सीता जी की प्रीति और लक्ष्मण जी की प्रीति ने उनके हृदय को बिल्कुल झकझोर दिया। ज्ञानी मुनि हैं, लेकिन शोक स्नेह में डूब गए, रोने लग गए। कुछ क्षण के लिए इनका वक्तव्य बंद हो गया। शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। ज्ञानी मुनि हैं, इनके पास मोह नहीं आ सकता, ममता नहीं आ सकती। तही की मोह ममता नियर आई। फिर यह तो श्री सीताराम जी के स्नेह की प्रबलता है। गुरु जी महाराज बहुत बड़े पंडित हैं। गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हि विश्व कर वदर समाना।
उनको सब घटनाक्रम मालूम है कब क्या होगा, लेकिन श्री सीताराम जी का प्रेम ऐसा प्रबल है कि गुरु श्री वशिष्ठ जी को रुला दिया। शोक और स्नेह में डूब गए ज्ञानी मुनि। फिर इसके बाद धीरज धारण करके रोते हुए कहा, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे ओ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ, जस अपजस विधि हाथ। मुनिनाथ बिलखी कहो भरत सुनहु भावी प्रबल, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, ये सब विधि हाथ, विधाता के हाथ में है, दैव के हाथ में है। मुनिनाथ श्री गुरु वशिष्ठ जी ने बिलखी माने रोते हुए कहा, रो दिए कहते कहते, भरत सुनो भावी प्रबल। ये प्रबल भावी थी, प्रबल होनहार था, इसको कोई टाल नहीं सकता था। भरत, ये हानि होना, लाभ होना, जीवन होना, मरण होना, जस होना, अपजस होना, ये सब दैव के हाथ में है, विधाता के हाथ में है। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। कब क्या हो जीवन में नहीं कहा जा सकता। बिलखी कहो मुनिनाथ। बिलखी का अर्थ हुआ रो देना, बिलखते हुए रोते हुए कहा। दूसरा अर्थ संतों ने यह किया है, बिलखी माने विशेष रूप से लख करके तब कहा। श्री भरत को असंतोष देख करके, श्री भरत बहुत उद्विग्न है यह देख करके, श्री भरत के मन में यह तर्क है कि गुरुदेव आपके रहते हुए इतना बड़ा अनर्थ हो गया। यह देख करके, यह विशेष लग करके मुनिनाथ ने कहा, हे भरत भावी प्रबल थी। कौन सी भावी? हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। भगवान शिव ने सती जी के इस कार्य को देख करके, उनकी वाणी को सुन करके भगवान शिव यही निर्णय करते हैं कि हरि इच्छा भावी बलवाना। मैं नहीं चाहता था कि सती जी के जीवन में कोई कष्ट हो, लेकिन होनी ऐसी है, इसको हम रोक नहीं सकते। वैसे यहां पर भावी माने हरि इच्छा भावी बलवाना, क्योंकि श्री राम जी जो चाहते हैं वही होता है। राम किन चाहै सोई होई। तब किछु किन्ह राम रुख जानी, अब कुचाली करी हो यही हानि। देवगुरु श्री बृहस्पति जी कहते हैं, देवता देवराज इंद्र, हे देवताओं, हे देवराज इंद्र,
इस भरम में मत रहो कि हम लोगों ने श्री राम जी को वनवास कराया है। फिर तब किछु किन्ह राम रुख जाने, श्री राम जी की इच्छा थी। और अब राम जी की इच्छा नहीं है। अब कुछ करोगे तो फजियत हो जाओगे। कहा मुनि से हिमवंत सुनो, कहा मुनि से हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। ये अमिट होता है। गुरुजी ने कहा हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। हानि हुई है अयोध्यावासी और मिथिलावासी को। हानि हुई है अयोध्यावासी और मिथिलावासियों को। सुख की हानि हुई है। लाभ हुआ है चित्रकूटवासी दंडकारण्यवासी को। वनवासी उन सभी भक्तों को लाभ हुआ है। एक कहीं भल भूपति किन्हा, लोयन लाहु हमहि विधि दिन्हा। जीवन बना है देवताओं को, महाराज सुग्रीव को, महाराज विभीषण को जीवन बना है श्री राम जी के वनगमन से। मरण किनको हुआ? कहा श्री चक्रवर्ती जी को मरण हुआ। बाली और रावण का मरण हुआ। राक्षस आदि सब मारे गए इस वनवास क्रम में। जस किनको मिला? जस मिला है श्री लक्ष्मण जी, श्री सीता जी को, श्री भरतलाल जी को। अपजस किनको मिला? अपजस के भाजन मुख्य रूप से श्री कैकेयी और मंथरा। श्री कैकेयी को और मंथरा को अपजस मिला है। मुनिनाथ श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे भरत, श्री राम वनगमन के पीछे ये सभी पहले से निर्धारित है। किसको हानि होगी, किसको लाभ होगा, किसको जीवन बनेगा, किसको मरण होगा, किसको जस होगा, किसको अपजस होगा। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। कभी कभी ऐसा होता है, बड़े लोगों पर कुछ लोग कहने लगते हैं, महाराज आप ऐसा चाहते तो ऐसा नहीं होता, महाराज आपने नहीं चाहा। भाई साहब, ऐसा नहीं है कि महाराज ने न चाहा हो। होने के आगे सबको झुकना पड़ता है। यदि प्रबल होनी है, प्रबल होनहार है, कोई कुछ कर नहीं सकता उसको। श्री भरतलाल जी कह सकते हैं, यद्यपि कहा नहीं, कह सकते हैं, लेकिन आगे जो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है चित्रकूट में कि सो गोसाई विधि गति जही छे की, सकई को टारी टेक जो टेकी। क्या बात है। हमारे गुरुजी महाराज हुए हैं जो इस वंश में जितने राजा लोग हुए हैं उनका जन्म भले माता पिता के द्वारा हुआ है, उनका भाग्य विधाता द्वारा भले निर्धारित हुआ है, लेकिन सबके भाग्य में केवल सुख ही लिखा जाता हो ऐसा नियम नहीं है। लेकिन हमारे गुरुजी महाराज ऐसे प्रभावशाली हैं कि दलित दुख सजई सकल कल्याणा, अस आशीष राउरी जग जाना, सो गोसाई विधि गति जई छे की। क्या बात है। वही वंश, उसी वंश का वंशज भरत और उसी वंश के परम समर्थ गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज
मेरे भाग्य में जो दुख लिखा उसको नहीं मिटा सके। ये सीधा आक्षेप था। वहां का प्रसंग अलग है। श्री भरतलाल जी ने जब इस प्रकार से कहा तो श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज जल्दी में एक निर्णय सुना दिए, भरत मेरा विचार है ऐसा कर लो। तो श्री भरत इतने गदगद हो गए और श्री भरतलाल जी बिल्कुल विश्वास के साथ कह दिए, गुरुदेव अब आप जो कह रहे उसको पूरा करके दिखा दीजिए। गुरु जी पड़ गए बड़े चक्कर में, अब हम क्या करें। गुरु जी मानो अंदर से हार गए, लेकिन जब श्री राम जी के पास गए तो श्री राम जी ने गुरु जी को जिता दिए। ये प्रसंग वहां आएगा, हम लोग सुनेंगे। यहां पर श्री भरतलाल जी यदि ऐसा कहें तो इसी उत्तर में श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात। महाभारत में एक कथा है, जनमेजय जी भगवान वेदव्यास जी से कहते हैं, आप जैसे त्रिकालज्ञ सामर्थ्यवान को रहते हुए इतना बड़ा युद्ध हो गया, इतना बड़ा संहार एक ही वंश में हो गया और इसको आप रोक नहीं पाए। वेदव्यास जी ने कहा ये विधि का विधान था, हम नहीं रोक सकते। जितने त्रिकालज्ञ महापुरुष हैं हुए हैं वे सब कुछ जानते हुए भी नहीं रोक पाए, चाहे वो श्री वशिष्ठ जी हो, चाहे श्री वाल्मीकि जी हो और चाहे श्री भगवान वेदव्यास जी हो। भगवान वेदव्यास जी ने कहा, जन्मेजय एक काम करो, उस विधान को तो मैं नहीं रोक पाया, लेकिन तुम्हारे लिए एक जो विधान बना है उसके लिए मैं तुम्हें सचेत कर दे रहा हूँ, तुम सावधान रहना, ऐसी गलती मत करना। फिर भी यदि गलती हो जाए तो फिर मुझसे मिल लेना। हुआ क्या, भगवान वेदव्यास जी ने कहा, शिकार के लिए उत्तर दिशा में जब तुम जाओगे तो वहाँ एक घोड़ा मिलेगा, और उस घोड़े पर तुम बैठ करके जब शिकार में आगे बढ़ोगे तुम्हें एक सुअर दिखाई देगा, उसको जब तुम मारोगे तो एक कन्या दिखाई पड़ेगी, कन्या, उसको लेकर के तुम जब अपने राजमहल में आओगे तो तुम्हारे राजमहल में लोग तुमसे खुल करके तो कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन तुम्हारे विरोध में लोग कहें कि देखो महाराज अच्छा नहीं किए, पता न किस जाति गोत्र किस कुल के कन्या उसको ले आए महाराज। और उसको लेकर के तुम यज्ञ में बैठोगे तो ब्राह्मणगण तुम्हारा उपहास करेंगे और फिर तुम उस ब्राह्मण पर, उन ब्राह्मणों पर तलवार उठाओगे मारने के लिए। जन्मेजय मेरी इच्छा है कि तुम सावधान रहना। पहली बात तो शिकार को ही नहीं जाना, यदि शिकार को जाते हो तो उस कन्या को नहीं लाना, यदि कन्या को लाते हो तो उसको लेकर के यज्ञ में मत बैठना, और यज्ञ में यदि बैठते हो तो ब्राह्मणों के उपहास को सुन करके सह लेना, क्रोध मत लाना, क्रोधित मत हो जाना और गुस्से में आकर के ब्राह्मण की हत्या मत कर देना, ध्यान रखना। और फिर यदि कुछ होता है तो फिर बताना बाद में। भगवान वेदव्यास जी ने इनको मना किया और जो जो मना किए थे समय आने पर सब वैसा ही होता चला गया, बिल्कुल वही हुआ जैसा उन्होंने कहा था, वह सब अपने आप होता चला गया यथा क्रमानुसार। और यज्ञ में जैसे ही उपहास ब्राह्मणों ने किया वैसे ही ये बड़े गुस्से में आकर के तलवार उठा करके 1 2 नहीं 18 ब्राह्मण की हत्या कर दिए। बहुत बड़ा घोर अपराध इनसे हुआ, इसलिए तत्क्षण उनके संपूर्ण शरीर में गलित कुष्ठ हो गया, तड़पने लगे। भगवान वेदव्यास जी को याद किए, उनको सुनाए। भगवान वेदव्यास जी ने कहा, क्यों? देखा, इसी को कहते हैं विधान। मैंने तुम्हें भी तो रोका था, क्या तुम मान गए? नहीं ना।
चलो कोई बात नहीं, मैं प्रयास करता हूं तुम्हें स्वस्थ करने के लिए। तो भगवान वेदव्यास जी ने उनको 18 कपड़े से ढक देते हैं और महाभारत की कथा सुनाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, सुनो, एक एक पर्व की कथा होती जाएगी, तुम्हारा एक एक कपड़ा सफ़ेद होता जाएगा और तुम्हारे शरीर के कुष्ठ समाप्त होते जाएंगे। संपूर्ण महाभारत की कथा सुन लोगे, तुम्हारा सारा कुष्ठ समाप्त हो जाएगा और ये सारे कपड़े श्वेत हो जाएंगे, सफ़ेद हो जाएंगे। पर ध्यान रखना, कहीं भी तुम्हारे मन में शंका हो तो तुम मुझे बताना जरूर, उसको मत छुपाना। कहा ठीक है। भगवान वेदव्यास कथा सुनाना शुरू किए हैं। एक एक पर्व की कथा हुई है, एक एक कपड़ा सफ़ेद होता गया है। कथा समापन हुई, 17 कपड़े सफ़ेद हो गए, 18 में कपड़ा काला बना रह गया। इनके सारे शरीर के कुष्ठ समाप्त हो गए। पाँव में आकर के अंगूठे में कुष्ठ रह गया, पाँव में अंगूठे में आकर के कुष्ठ रह गया। भगवान वेदव्यास जी ने कहा, तुम बड़े बेवकूफ़ हो। जन्मे जैसे कहा, मेरी इच्छा थी, मैं चाहता था कि कुष्ठ को हमेशा के लिए समाप्त कर दूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ये भी विधान ही है। अब ये कुष्ठ रह गया, अंगूठे वाला कुष्ठ। अब कभी भी किसी को यहीं से कुष्ठ प्रारंभ होगा। चलो, अब गलती पर गलती किए जा रहे हो, कोई बात नहीं। अब तुम बताओ, तुम्हें कहाँ शंका हुई, कहाँ प्रश्न मन में उठा, तुम नहीं पूछ पाए। रोते हुए जन्मेजय ने कहा, महाराज, उस युद्ध में अमर हाथी को जो स्वर्ग में फेंक दिया गया था, उस युद्ध में अमर हाथी को, जो नहीं मरने वाला हाथी था, उसको जब आकाश में फेंक दिए, उसका क्या हुआ? का इतनी सी बात के लेकर के बताओ, तुम पूछे नहीं बीच में। भगवान वेदव्यास जी ने तुरंत अभिमंत्रित जल को आकाश की ओर फेंका है। वह हाथी नीचे गिरा है। कहा, देखो ये हाथी है, अभी जिंदा है ये। जिस प्रकार से लंका के युद्ध में उस अमर सैनिकों को श्री हनुमान जी महाराज ने पूंछ में लपेट करके उस बवंडर में फेंक दिया, जहां की आज भी घूम रहा है वह समूह, वह राक्षस समूह नीचे नहीं उतरा, वैसे हाथी भी वहीं रहता है। दिखा करके उनके संदेह को समापन करके और फिर भगवान वेदव्यास जी ने उस हाथी को वहीं यथास्थान पहुंचा दिए हैं। भगवान वेदव्यास जी ने कृपा की है, इनका तो सारा कुष्ठ समाप्त हो गया है, लेकिन कुष्ठ का अवशेष बचा रह गया है। कहने का भाव यह है कि जो होनी है उसको कोई टाल नहीं सकता। थोड़ा बहुत बदलाव करने का महापुरुषगण प्रयास करते हैं, लेकिन यदि प्रबल होनी है और फिर उसमें हरि इच्छा भावी बलवाना है, तो वो तो होके रहेगा। अस विचारी के ही देइए दोषो, व्यर्थ काहे पर कीजिए रोसो। गुरु जी ने कहा, ऐसा विचार करके किसको दोष देना चाहिए भरत, और व्यर्थ में किस पर रोष किया जाना चाहिए। विचार करो तो बात समझ में आएगी। मानो गुरु श्री वशिष्ठ जी हम सबसे कह रहे हैं कि किसी भी घटनाक्रम पर हम आप भी विचार करो, एकदम से परेशान मत हो जाओ, तो फिर न किसी पर रोष आएगा और न किसी में दोष दिखेगा। जब किसी में दोष दिखेगा तो रोष आएगा। तो गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं प्रसंग को। यहीं पर हम आप हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।